गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था जनजातियों के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं विश्व की जनसंख्या घनत्व वृद्धि। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या जो घनत्व की स्थिति है ये अलग अलग भागों में अलग अलग आधार पर देखी गई है। क्योंकि इनकी जो अलग अलग स्थितियां हैं उनकी जलवायु के आधार पर, वहां के वातावरण के आधार पर, वहां की विकासशीलता के आधार पर, उनकी उन्नति के आधार पर, रोजगार के आधार पर, चिकित्सा सुविधा के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या का जो जमाव है वो अलग अलग पाया जाता है। पाए जाने का कारण है वहाँ की विकास स्थिति। जो स्थिति विकसित क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या थोड़ी अधिक, और जो विकासशील क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या कम, और अविकसित क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या और भी कम पाई जाती है। तो हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है जनसंख्या और धरातल का जो अनुपात है वो है जनसंख्या घनत्व। जैसे एक कमरा है, 20 बाई 20 का जो मकान है, उस कमरे में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं उन दोनों का रेशियो निकालकर उसका जो अनुपात निकालते हैं वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। जैसे एक 20 बाई 20 का एक मकान है, 20 बाई 20 का मकान है, एक ये 20 बाई 20 का मकान है, इसमें 40 विद्यार्थी हैं और इसमें 30 विद्यार्थी हैं। तो देखें तो इसमें जनसंख्या घनत्व किसका अधिक है? इसका अधिक घनत्व है, और इसका इसकी तुलना में कम घनत्व है। ये स्थिति कहलाती है घनत्व की आधार पर। तो कह सकते हैं जनसंख्या और धरातल का अनुपात क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। यहां जनसंख्या के जमाव की जो मात्रा होती है उसको मापन क्रिया किया जाता है, जिससे प्रति व्यक्ति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को व्यक्त करता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? यहाँ जनसंख्या के जमाव का या जनसंख्या की जमाव की मात्रा का जनसंख्या के जमाव की मात्रा का मापन किया जाता है। जिसमें कह सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर की इकाई को व्यक्त करना जनसंख्या के आधार पर व्यक्तियों को व्यक्त करना जनसंख्या घनत्व है। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं वो उसका जनसंख्या घनत्व है। तो जिसमें प्रति इकाई क्षेत्र में
निवास करने वाले वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व संख्या को व्यक्त करना किस करना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। अब बात आती है जनसंख्या घनत्व के जो असमान वितरण है उसकी। जनसंख्या घनत्व की असमान वितरण यानी विश्व की 2/3 जो जनसंख्या है लगभग 4% भाग पर निवास करती है और 57% जनसंख्या 5% स्थलीय भाग पर निवास करती है। ये इसकी एक अलग स्थिति है, उसकी असमानता है। यानी विश्व की 2/3 जो जनसंख्या है, 2/3 जनसंख्या उसके लगभग 4% भाग पर निवास करती है और 57% जनसंख्या है उसके 5% भाग पर निवास करती है। ये है उसकी असमानता। दूसरी असमानता ये है कि विश्व के 80% भाग पर 20% जनसंख्या रहती है और 20% भाग पर 80% जनसंख्या निवास करती है। ये है इसकी असमानता की कुछ 20% जो भाग है वहां पर तो 80% जनसंख्या, 80% भाग पर 20% जनसंख्या निवास करती है। ये है उसकी असमानता का वितरण। कुछ स्थिति ये है विश्व की 80% जनसंख्या उत्तरी अक्षांश में 20 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य रहती है और 20% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। ये भी इसकी जनसंख्या का असमान वितरण की स्थिति को प्रकट करते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अगला विश्व की
अधिकांश जनसंख्या या कहीं 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारे निवास करती है, ये किनारे रहती है। और बाकी जो जनसंख्या है 25% जनसंख्या आंतरिक भागों में रहती है। यानी कह सकते हैं कि 75% जो भाग है जनसंख्या का वो तो महाद्वीपों के किनारे किनारे रहता है, और केवल 20-25% जो भाग है वो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में निवास करते हैं। तो किनारे महाद्वीप के किनारी भागों पर जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है और आंतरिक भाग में जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। ये है जनसंख्या क्या असमान वितरण। अब विश्व की जनसंख्या का वितरण का वितरण 2001 के अनुसार हम कह सकते हैं जनसंख्या जनगणना 2001 के अनुसार विश्व की जो जनसंख्या का जो घनत्व है 613.71 करोड़ थी, जिसका 75% भाग विकासशील देश और शेष भाग विकसित देशों में निवास करता है। तो जनगणना 2001 के अनुसार विश्व की जनसंख्या संख्या 613.57 करोड़ थी, 613.57 करोड़ थी, जिसका 75% भाग विकासशील देशों में एवं 25% भाग शेष भाग विकसित देशों में निवास करता है। यानी बात करें विकासशील देशों में जनसंख्या का जमाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, विकसित देशों में जनसंख्या का जमाव कम है, क्योंकि पहले की वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या की बात करें तो विकसित देशों में उसका जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है और विकासशील देशों में जनसंख्या घनत्व उसका कम पाया जाता है। अब बात करते हैं वाशिंगटन की रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या का जो स्थिति है वो क्या है। 2001 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, 372 करोड़ जनसंख्या थी। अफ्रीका जो महाद्वीप है 81.3 करोड़ जनसंख्या थी। यूरोप और रूस सहित इसकी 72.7 करोड़ जनसंख्या थी। दक्षिण अमेरिका की 35 करोड़ जनसंख्या और उत्तरी अमेरिका की 47 करोड़ जनसंख्या मानी गई है। के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप की
एशिया महाद्वीप की है जो 372 करोड़, अफ्रीका महाद्वीप की 81.8 करोड़ जनसंख्या है। इसी के साथ यूरोप महाद्वीप की रूस सहित, देखो रूस की जो स्थिति है एशिया और यूरोप दोनों के भागों में फैली हुई, जिसे यूरेशियन कहा गया है, पर रूस सहित इसकी जो जनसंख्या है 72.7 करोड़ है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या 35 करोड़ है। अमेरिका की जनसंख्या 35 करोड़ है। उत्तरी अमेरिका की जो जनसंख्या है, अमेरिका की जनसंख्या है वो लगभग 42.4 करोड़ है। ये इनकी जनसंख्या का अनुमान वाशिंगटन की रिपोर्ट के अनुसार। तो वाशिंगटन की रिपोर्ट हो चाहे वैसी रिपोर्ट हो, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप को माना गया है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट है 2013 के अनुसार संशोधित जो रिपोर्ट थी उसमें विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ मानी है। संशोधित रिपोर्ट के अनुसार 714 करोड़ मानी है, जिनमें एशिया की जनसंख्या सर्वाधिक है। एशिया की जो जनसंख्या है वो 60.27% है। इसमें एशिया की जो जनसंख्या है सर्वाधिक 60.27% है। उसके बाद है अफ्रीका की 15.41% है। 15.41% जनसंख्या निवास करती है 2013 के अनुसार। यूरोप की 10.37%, 10.37%। उत्तरी अमेरिका की है 7.80% है। दक्षिण अमेरिका की जो जनसंख्या की जो स्थिति है 5.62% है। और ओशिनिया की जो जनसंख्या है 0.53% है। और वाशिंगटन के अनुसार ओशिनिया की जो जनसंख्या है वो थी 3.1 करोड़। वाशिंगटन के अनुसार ओशिनिया की जो जनसंख्या थी 3.1 करोड़ और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जनसंख्या है 0.53 करोड़।